गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय दिलचस्प है। आज के वीडियो का विषय है हर कोई बुद्धिमान है। जी हाँ, ये सच बात है। कभी कभी कहा जाता है, देखा जाता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स या हमारा बॉस या हमारे गुरु बातों बातों में कह देते हैं कि ये बच्चे होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन ये बच्चे इतने होशियार, इतने बुद्धिमान नहीं हैं। कभी माँ भी कहती है, भले वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हो, फिर भी वो कहती है कि मेरा लड़का या मेरी लड़की इतनी बुद्धिमान तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत प्यारी है। ये बातें सुनते सुनते हम ठान लेते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, या अगर कोई ऐसे कहता है कि ये बुद्धिमान नहीं है तो वो भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग है, अनुभवी है, जो हमसे प्यार करते हैं, वो अगर बार बार ये कह रहे हैं कि हम बुद्धिमान नहीं हैं तो सही होगा। हमें लगता है कि हम बुद्धिमान नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो के जरिए आपको ये बात पूरी तरीके से पता चल जाएगी। और अगर आप सोचते हैं कि आप बुद्धिमान हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप बुद्धिमान नहीं हैं तो आपका खुद की ओर देखने का नजरिया आप आज से, अभी से ही बदल दीजिए। हर कोई बुद्धिमान है। देखते हैं, कोई अच्छी तरीके से गाड़ी चलाता है, वो उसमें एक्सपर्ट है। कोई अच्छे तरीके से खाना बनाता है। कोई साइंटिस्ट है तो वो कोई स्पेशल इन्वेंशन करता है। वो मेडिकल की हो सकती है, वो साइंस की हो सकती है, फिजिक्स की हो सकती है, केमिस्ट्री की हो सकती है, या ऐसे भी हो सकता है कि एक सामान्य गृहिणी है, हालांकि उसने पढ़ाई ज्यादा ना की हो, लेकिन कोई अलग सा स्पेशल और अच्छा पदार्थ वो उसने इन्वेंट किया होगा। हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि कोई गणित में अच्छा है तो किसी को साहित्य में रुचि है, लिखना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, कविता बनाना, गाने लिखना। कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा होता है, किसी की आवाज बहुत अच्छी होती है, किसी को वनस्पति का, आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, किसी को हस्तकला में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग कला है। हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं, सबके ब्रेन में होते हैं। ये सभी पॉइंट्स सबके ब्रेन में होते हैं, लेकिन हर किसी का हर एक पॉइंट एक्टिव नहीं होता। और एक एग्जांपल देती हूं। हमें दो हाथ हैं। अगर किसी एक हाथ को, राइट हैंड को, जिसका हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चोट लग जाए और उससे कुछ काम करना दिक्कत हो तो हम लेफ्ट हैंड का यूज करना शुरू कर देते हैं। शुरू शुरू में उसमें दिक्कत आती है, लेकिन बाद में हम राइट हैंड की तरह लेफ्ट हैंड का भी अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। बाद में हमारा राइट हैंड भी ठीक हो जाता है। तो उस वक्त अगर हमने ये क्षमता बनाए रखी तो हम एक साथ दो हाथों से दो अलग अलग काम कर सकते हैं, या एक ही वक्त एक ही तरह का काम हम उसी क्षमता से कर सकते हैं। जितना वजन हम राइट हैंड से उठा सकते हैं, उतना ही वजन हम लेफ्ट हैंड से उठा सकते हैं, अगर हमने ये प्रयास जारी रखा तो।
उसके बजाय अगर हमने ऐसे किया कि चलो अभी मेरा राइट हैंड ठीक हो गया है, तो मैंने फिर से मेरे सब काम राइट हैंड से करने शुरू कर दिए और हमने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो जो क्षमता हमने प्राप्त की थी वो हम आसानी से खो देंगे। अभी क्षमता कोई प्राप्त करना या खो देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये है कि बुद्धिमान होना या ना होना कुछ हद तक हमारे खुद के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमने ठान लिया कि मुझे व्हीकल चलाना ही है, भले मुझे वो ना आए, और हमने अच्छी तरीके से उसकी शिक्षा ली, प्रैक्टिस ली, ट्रेनिंग ली, तो हम पॉसिबल ना हो फिर भी, अगर हम उसमें कच्चे हैं, फिर भी काफी हद तक हम अच्छा व्हीकल बना सकते हैं। यही रूल पिछले मैंने जो भी जितनी क्रियाएं बताई, खाना बनाना, मेडिसिन का काम, या कोई ऐसे काम जो हमको आते नहीं हैं, गणित में कुछ विशेष रुचि नहीं है, या साइंस में रुचि नहीं है, या किसी गलत क्षेत्र में हम आ गए हैं, वहां पे अगर हमको कुछ बात समझ नहीं आ रही है, तो अगर हम अच्छे से प्रयास करें तो हम वो पा सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया हूं या बनाई ही नहीं गई हूं, ये मेरा काम नहीं है, तो ये समझ लेना, ये भी एक बुद्धिमत्ता का और मैच्योरिटी का एग्जाम्पल है। अगर आपको लगता है कि मैं कभी भी व्हीकल नहीं चला सकता, या अगर आपको लगता है कि खाना बनाना मेरे बस की बात है ही नहीं, वो स्पेशल काम हो या वो रोजमर्रा का काम हो, वो किसी सब्जेक्ट का, गणित का काम हो, या वो किसी आयुर्वेद का या मेडिकल का काम हो, कोई भी ऐसी बात हो, अगर आपको लगता है कि मुझे ये मुझसे होगा ही नहीं, तो आप उसी वक्त वो काम स्टॉप कर दीजिए। दूसरी बात, उससे क्या होगा कि आपके जो माइनस पॉइंट्स जमा हो जाएंगे बुद्धिमत्ता के कैलकुलेशन में, वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। आप माइनस में नहीं जाओगे, आप स्टेबल रहोगे और आप बुद्धिमान ही कहलाओगे। अगर आपको अच्छी बुद्धि है लेकिन फिर भी आप ऐसे काम कर रहे हो जो आपको बिल्कुल नहीं आते, तो आपको कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। तो ये पॉइंट है, जो नहीं आता वो ना करें, बिल्कुल नहीं आता वो। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, वही करें जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छे से आता है। अगर आपको बात करने में हिचकिचाहट होती है तो आप वो ना करें, हो सके तो आप सीख लें। अगर बिल्कुल ही ना हो तो आप ऐसा बिल्कुल काम ना करें जो बात करने के, लेक्चर्स के बारे में है, बोलने के बारे में है। लेकिन अगर आपका हस्ताक्षर अच्छा है, आपकी लिखावट अच्छी है, या आप में गणित का हुनर है, या कोई ऐसी चीज का हुनर है जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, अगर आप पौधे लगाना, बगीचा बनाना, या फल, वेजिटेबल्स या फ्रूट का फार्मिंग करना, ये अगर आपको अच्छा है, लगता, पसंद है, आपको उसमें गति है, आपका दिमाग उसमें तेज है, तो वो आप जरूर करें। वो काम कतई ना छोड़े, आप वो जरूर करें। हो सकता है कि आप गणित में एक्सेलेंट हो, तो आप गणित के क्षेत्र में ही जाएं, वो काम आप करते रहिए। उससे ये होगा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उसी क्षेत्र में रहेंगे, और आपको उसमें उनकी मदद मिल सकती है, और आप भी उनकी मदद कर सकते हो। तो उस क्षेत्र में, जो क्षेत्र आपके लिए बनाया है, उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो आप बुद्धिमान कहलाओगे। उल्टा, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जो आपसे ना हो रहा हो वो काम, तो आपको कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। सही इंसान जब सही जगह पे जाता है तो वो बुद्धिमान कहलाता है। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो सोच लीजिए कि आपको क्या पसंद है, आप किस में निपुण हैं। वो ऐसे नहीं होगा कि अभी ये एक ट्राई किया, दूसरा एक ट्राई किया, तो 2-3 ट्राई में ही हमको पता चल गया, ऐसे नहीं होगा। हो भी सकता है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आपको 20, 25, 50 अलग अलग बातों की जानकारी लेनी पड़ी।
या आपने लेने का प्रयास किया, तो वो प्रयास करने में बिल्कुल ना हिचकिचाए। हमारे जीवन का जो 25 साल तक का वक्त है, अप टू अवर एज 25 ईयर्स, ये सीखने का ही एज है। तो मैं कहूंगी कि अगर आपकी आयु है 10 साल, 15 साल, या फिर आप 50 साल के भी हो, फिर भी आप सोचिए, ढूंढिए, खोजिए कि मुझे क्या करना ज्यादा पसंद है, और उस क्षेत्र में आप चले जाइए, या उस काम में रुचि लेना, थोड़ी बहुत जितने वक्त हमको आपको मिलेगा वो रुचि लेना आप पसंद कर दीजिए, काम शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए जाते जाते लास्ट सलाह कि देखिए, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अलग 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 सब्जेक्ट होते हैं, भाषा भी होती है, गणित भी होता है, विज्ञान भी होता है, अभी तो कोडिंग भी आ गई है। बहुत सी ऐसी सब्जेक्ट होते हैं कि आप हर क्षेत्र में या हर सब्जेक्ट में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो अभी से देख लीजिए कि आपको क्या पसंद है। ये सब्जेक्ट जो अलग 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 होते हैं आपके सिलेबस में, उसका उसका कारण ही वही है कि इसमें से कोई एक आप चुन लीजिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई, तो वो तो मतलब बहुत बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी ऐसे कहेंगे, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कहेंगे, बुद्धिमान तो हर कोई है, कि वो सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाता है, इतिहास में भी लाता है, फिजिक्स में भी लाता है, या ज्योग्राफी में भी लाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज में भी लाता है, सब में अच्छा है। तो ऐसे नहीं हो सकता, वो कोई लाखों में एक होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है ही नहीं, ये वीडियो कॉमन लोगों के लिए है कि अगर आपको गणित में कम मार्क मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुद्धिमान नहीं हो। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपके परसेंटेज कम हो गए, प्रयास करिए, लेकिन थोड़े परसेंटेज कम रहे तो आपको आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई, आपका सिलेबस ही बता देगा कि आपको किस क्षेत्र में नहीं जाना है। जो मेरा 2 नंबर का पॉइंट था वो, अगर आपको भाषा में या अगर आपको साइंस में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, या आपको गणित में भी कोई ऐसे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको उस क्षेत्र में जाना चाहिए, जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया वो। और जो मैंने पहला पॉइंट बताया कि थोड़ा प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत आप सीख लेंगे, तो ये ध्यान में जरूर रखें। किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिलना या फेल होना मतलब आप बुद्धिमान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा हमारा सिलेबस हमें यह सिखाता है कि आगे जाके जीवन में किस क्षेत्र में क्या नहीं करना चाहिए या किस क्षेत्र में नहीं जाना है। ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर हमें पहले से ही पता है कि आगे जाके ये डोर्स फिर क्लोज होने वाले हैं तो हम उसमें जाएंगे ही नहीं। और जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है उस क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, आप बुद्धिमान ही कहलाएंगे। और एक बात, पढ़ाई, लिखना, मेमोराइज करना, मुखोद्गत करना, उसको पाठांतर बोलते हैं, ये करना या फिर लिखना या सेमिनार्स देना, ये तय नहीं करता कि आप बुद्धिमान हो कि नहीं हो। ये तय करता है, ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि ये संसार के काम है। लिखना, बात करना, पाठांतर, मेमोराइज करना, या कोई चीज को संकलन करना उसका, या उसका एडिटिंग करना, या उसकी फाइल बनाना, ये जो सब हमारे सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस या प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये इस बात के लिए होते हैं कि हमको संकलन करने की, फाइलिंग करने की आदत बने, हम उसमें सीख जाए, वो क्षमता हम हासिल करें। लेकिन ट्राई तो करना है, फर्स्ट पॉइंट तो वही है। लेकिन अगर उसमें थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बुद्धिमान नहीं हैं। हर कोई बुद्धिमान है। सही इंसान को सही क्षेत्र में, सही जगह पे होना चाहिए। आपका बच्चा, हर बच्चा बुद्धिमान है, बस उसकी एक्चुअल रुचि देखिए। हो सकता है कि उसको स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि हो, उसको किसी ऐसी एक्टिविटी में ज्यादा रुचि हो, बस कंप्यूटर अच्छे से चलाना वो सीख गया मतलब वो होशियार है, ऐसे नहीं। जीवन में, इस दुनिया में हर तरह के इंसान की जरूरत है, अच्छे कर्म करने वाले। और भगवान ने हर किसी को
स्पेशल पावर के साथ भेजा है। तो आपको बस ये देखना है कि आपका बच्चा या आपका शिष्य, आपका विद्यार्थी किस बात के लिए, किस सब्जेक्ट में, किस क्षेत्र के लिए बना है। अगर आप ये बता सकते हैं, जान सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, तो आप जरूर एक बुद्धिमान हैं। हर कोई बुद्धिमान है, आप भी बुद्धिमान हैं, आप भी अच्छे पेरेंट्स हैं। तो आप जरूर ये कहिए कि आप बुद्धिमान ही हो, लेकिन ये तुम्हें पसंद नहीं है, ये तुमसे नहीं होता, तो वो ना करो, वो करो जो तुम्हें पसंद है। इस वीडियो के चलते मैं एक रिक्वेस्ट सभी से कहूंगी कि बिल्कुल कभी भी ऐसा खुद के बारे में या किसी के बारे में ना कहें कि वो बुद्धिमान नहीं है, उसकी बुद्धि कम है, या उसमें कम क्षमता है, या वो जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाएगा। अच्छा बोले, पॉजिटिव बोले। हो सकता है कि आप छोटे हो तब आपके कानों पे आपके बारे में कोई ऐसे कहता रहा हो कि आप बुद्धिमान नहीं हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो निगेटिविटी है वो अभी कट कर दीजिए, ये कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। किसी को भी कभी भी ऐसे ना कहे कि वो बुद्धिमान नहीं है, निगेटिव कभी भी ना कहे। हर कोई बुद्धिमान है, सबको भगवान ने बनाया है, विशेष बातों के लिए बनाया है। पढ़ाई के और परीक्षा के मार्क्स का जीवन के यश और अपयश के साथ तालमेल ना रखे। पढ़ाई जरूरी है, परीक्षा भी जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, प्रयत्न जरूरी है, लेकिन 10वीं में, 12वीं में, 7वीं में, चौथी में या डिग्री में जो परसेंटेज आते हैं वो हमारे बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है। मेरे विचार के अनुसार बुद्धिमान वो इंसान है जो खुद को सही जगह पे रखता है और अपने बच्चों को, अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को सही जगह पे जाने के लिए मदद करता है। हर कोई बुद्धिमान है, तो आप ये जरूर कर सकते हैं। ओम साई राम।